नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करने वाले हैं आज तीन ऐसे कंपनीज की जहां पे प्रमोटर्स की बाइंग हो रही है जो कि गिरावट के बाद किसी टाइप से बेस बिल्डिंग की तैयारी कर रही है या बेस बिल्डिंग बना के एक ट्रेंड बना रही है। ऐसी कंपनीज को मैं रिसर्च कर रहा हूं, मेरी वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूं, तो मैं आपके साथ भी इसको शेयर कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, प्योरली एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। इसे आप बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन के लिए बिल्कुल ना देखें। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अलर्ट देना चाहूंगा, टेलीग्राम पे हमारे नाम से फ्रॉड होते हैं, तो उससे बचने के लिए दिए गए नंबर पे आप पूछ सकते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल कौन सा है या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल कौन से, उनको ज्वाइन करिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आइए वीडियो पे हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। अगेन रिमाइंडिंग, ओनली एजुकेशनल वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। देखो, ट्रम्प चाचा ने टैरिफ तो लगा दिया है और ट्रम्प चाचा जो है वो काम कर रहे हैं अजीबोगरीब तरीके से, हम उसको समझ नहीं सकते। थोड़ा सा एक इंडेक्स का ओवरव्यू देता हूं, फिर हम चलेंगे हमारे आज के टॉपिक पे कि प्रमोटर बाइंग जहां हो रही है उनको मैं वॉच लिस्ट में ले रहा हूं, कैसे एनालाइज कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीजें, चैनल के जो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके जो मेंबर्स हैं उनके लिए एक वीडियो जो है जल्दी अपलोड हो जाएगा। हर महीने एक वीडियो आएगा मेरी तरफ से जहां पे टेक्नो फंडा एक एनालिसिस होगा या फिर कुछ लर्निंग की चीज होगी, वो मिलेगी। तो अगर चैनल की मेंबरशिप आप लेना चाहते हैं, सीरियस लर्नर है, तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कनेक्ट हो सकते हैं। अब आइए यहाँ पे निफ्टी को जरा एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे क्या रहा है, इसका डाटा और इतिहास समझाता हूं। देखिए, एक तेजी बनी, तेजी के बाद में दिस इज द 50 डेमा जो कि ब्रेक हुआ, 50 डेज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। उसके बाद में अब 200 डेमा यहां पे है 24,177 एंड दैट इज 24,935 ऑलमोस्ट। ओके, ये एक अप्रोक्सीमेट प्राइस है, वो हमने लिखे हैं, ये इस जोन के अंदर है। अब आइए हिस्टोरिकल डाटा को देखिए जरा, मैं थोड़ा सा मार्केट ओवरव्यू भी आपको दे देता हूं, क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं। यहां पे देखिए जरा, यहां क्या हुआ था। देखिए, यहां पे एक निफ्टी की तेजी बनी थी, यहां 50 EMA टूटा तो 200 EMA को टच करने आया, ये हमें पता चला। फिर से एक तेजी बनी, फिर से 50 EMA जब भी टूटा तो अल्टीमेटली उसको नई चाल से पहले 200 EMA को टच करना पड़ा। क्या यहां पे 50 EMA टूटा माना जाएगा? नहीं, उसके नीचे डिसाइसिवली वो सस्टेन करे तो टूटा हुआ माना जाएगा। यहां डिसाइसिवली सस्टेन हुआ, उसके बाद में क्या हालत हुई। अगेन आइए, यहां पे फिर से डिसाइसिवली सस्टेन हुआ और उसके बाद में फिर से इसको 200 EMA तक आना पड़ा। इसी को पीछे करिए, यहां पे फिर से एक तेजी 200 EMA टूटा, सॉरी 50 EMA टूटा, 200 तक आना पड़ा, फिर से 50 टूटा, 200 तक आना पड़ा, कम से कम वहां तक आता है, उसके नीचे कहानी तो हम भूल जाते हैं। तो अभी की डेट में जो सिचुएशन है उसको अगर समझना है तो समझदार को इशारा काफी होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया कि अगर 50 EMA के नीचे डिसाइसिवली रुक रहे हैं, सो चांसेस आर वेरी हाई, कोई गारंटी नहीं होती है स्टॉक मार्केट में, प्रोबेबिलिटी संभावनाओं के ऊपर काम होता है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि निफ्टी का ये जो जोन है टच हो सकता है 24,200 के आसपास या 250, क्योंकि 200 EMA धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और ये एनालिसिस हमारा, ये जो व्यू है कि यहां तक आ सकता है, ये इनवैलिड हो सकता है अगर निफ्टी यहीं से सस्टेन कर दे 25,250 के ऊपर। सो यानी कि 25,250 के ऊपर जाओ या फिर 24,200 या उसके नीचे के गेट ओपन है, आप ऐसा कह सकते हो। अब 200 EMA अगर थोड़े दिन यहां पे सस्टेन कर गया तो ऑटोमेटिक ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी ब्लू लाइन ऊपर धीरे धीरे शिफ्ट होती रहेगी। तो ये निफ्टी के ऊपर डाटा था। अब आइए हमारे डाटा के ऊपर जिसकी बात हम इस करने के लिए इस वीडियो में आए हैं। सबसे पहले देखिए, प्रमोटर किसी भी कंपनी में अगर गिरावट के बाद बाय कर रहे हैं तो देखो, देखा तो जाना चाहिए। मैं गलत कह रहा हूं तो बता देना। सबसे पहले इसमें नाम क्या आएगा, यहां पर आओ, स्क्रीनर पे चलते हैं। कंपनी नेम मैंने आपके सामने लगा रखा है, सोलारा एक्टिव फार्मा लिमिटेड। अच्छी कंपनीज भी है, कुछ एक्सपेंसिव कंपनीज भी है जिनको वैल्यूएशन देख के आज एक्सपेंसिव लगती है, बट हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि वहां पे प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं। ये दिस इज अ फार्मा कंपनी, ओके। यहाँ पे हम इन्वेस्टर्स में आते हैं, हम ज्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, क्विक एनालिसिस करनी है क्योंकि मैं इनको खाली वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूं और ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है। क्यों कर रहा हूं वो समझा रहा हूं। प्रमोटर्स को यहाँ पे देखिए, प्रमोटर्स की ये होल्डिंग जो है इसको जरा ध्यान से देखिए। यहां पर लगभग 4% के आसपास, 3% से ज्यादा होल्डिंग में इजाफा हुआ है प्रमोटर की, तो ये देखने लायक चीज होती है। ओके, यहां पे 3% से ज्यादा प्रमोटर की होल्डिंग में इजाफा हुआ है, तो ये देखा जाना चाहिए। अब अनदर चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर आइए, इधर पब्लिक पे मैंने क्लिक किया, यहां एक कंपनी का नाम है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। देखो, ये नाम है ओथम इन्वेस्टमेंट। अब इन्होंने नाम ओथम क्यों रखा है, मैं इसका रीजन नहीं समझ पाया। ये कंपनी किसकी है मालूम है आपको? मिस्टर संजय डांगी। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, मिस्टर संजय डांगी। मैं इनको बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ क्योंकि मेरी आदत है, मैं सारे बड़े इन्वेस्टर्स को क्लोजली ट्रैक करता रहता हूँ, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको फॉलो कर लेते हैं, मजा आ जाता है धीरे धीरे। तो इनकी यहाँ पे होल्डिंग आई थी ये वाली 4% की, और अभी ये 3.79 है। कंपनी के नाम अलग अलग वो दो बार दिखाते हैं स्क्रीन पे, लेकिन यस, यहाँ पे इनकी अभी होल्डिंग पड़ी हुई है। तो बड़े इन्वेस्टर की होल्डिंग है, स्टॉक के प्राइस में बड़ी गिरावट हो चुकी है, बेस बिल्डिंग हो रही है, प्रमोटर उस टाइम पे अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो कुछ इंडिकेशन है जो मुझे समझना चाहिए। अब आइए यहां पर देखिए, सबसे पहले इन्होंने अपनी होल्डिंग कब ली थी? ये जो 4% की होल्डिंग है सबसे पहले सितंबर 2024 में आई, यानी जुलाई अगस्त सितंबर में उन्होंने ऐड किया था। फिर उन्होंने पार्शियल प्रॉफिट बुक देखो यहां पे कर लिया,
दिसंबर 2024 तक, तो यानी जुलाई से दिसंबर के बीच में ऐड करके एक बार पार्शियल बुक भी कर लिया, क्योंकि समझदारी इसी में है कि पार्शियल बुक करना चाहिए। अभी भी ये इतनी होल्डिंग कर रहे हैं, प्रमोटर की होल्डिंग बड़ी है। अब आओ जरा चार्ट पे ध्यान से देखो, मैंने इसको रडार पे क्यों लिया है। अगेन रिमाइंडिंग, ओनली रडार पे लिया है भैया, कोई बाय सेल मत कर लेना, बुरे फंस जाओगे, वरना कोई बाय सेल मत करना भाई, समझो। रडार पे लेना अलग होता है, मैं वॉच लिस्ट शेयर कर रहा हूं आपके साथ, आप सोचोगे इसको कल बाय कर लूं, दैट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। अब ये जरा देखो वीकली चार्ट कन्वर्ट, ध्यान से ये समझो, ये था इसका इतिहास, 80% तक फॉल, ओके 85% तक फॉल, उसके बाद में एक बेस बिल्डिंग हुई, यहां से एक ट्रेंड बना, बढ़िया ट्रेंड मिला, फिर आया नीचे, और नीचे आने के बाद फिर से बेस, फिर से अप गया, और अब वापस से एक रीटेस्टिंग के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करें लास्ट ईयर की कि संजय डांगी की कंपनी जो है उन्होंने कब पोजीशन ली थी, तो हम बात करते हैं। देखो ये वाला पीरियड था जुलाई से सितंबर, यहां से यहां तक उनकी एंट्री हुई थी, ओके। अब जिस भी प्राइस पे हुई हो यहां हुई थी, उसके बाद में ये जो ऊपर गया, यहां पे दिसंबर था, आपको दिख रहा होगा दिसंबर नवंबर के बाद का, वहां तक वो अपनी होल्डिंग पे कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर चुके थे। अब सिचुएशन क्या, बेस बिल्डिंग हुई, ब्रेकआउट हुआ, एक ट्रेंड बना, नीचे आया, यानी कि ट्रेंड ने ये तो बताया कि वो जो पहला स्टेशन है उससे तो निकल चुकी है, दूसरे स्टेशन तक पहुंच भी चुकी है, दूसरे स्टेशन पे रुकी हुई है, तो अगर अब तीसरे स्टेशन जाना है तो कैसे जाएगी, बड़ा सिंपल है, जिस दिन दूसरे को क्रॉस करेगी उस दिन तीसरे स्टेशन पे जाएगी, मुझे तो इतना ही पता है, ठीक है। हाँ, अगर किसी को यहाँ पे रीटेस्टिंग वगैरह प्ले करना आता है तो अलग बात है, वरना सीधी बात है, जिस दिन दूसरे को क्रॉस करेगी तीसरे की तरफ मूव करेगी। तो यानी ये मेरी वॉचलिस्ट का पार्ट हो सकता है, बिकॉज प्रमोटर बाइंग, बिग इन्वेस्टर यहाँ पे ऑलरेडी है, स्टॉक में गिरावट आ चुकी है, और यहां पर टेक्निकल पैटर्न्स बन रहा है, फंडामेंटली इतना अच्छा नहीं लगता है, ये भी हमें नोट करना होगा। मैं जो चीजें वो आपको बता रहा हूं, बट यस टेक्निकली दिस शुड बी इन द वॉच लिस्ट। क्यों, एक बड़े रेजिस्टेंस के पास है, जो पहले एक बड़ा सपोर्ट बना हुआ था, इस रेजिस्टेंस को काटने पे, दिस इज द सेकंड स्टेशन, इस रेजिस्टेंस को काटने पे थर्ड स्टेशन के गेट ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। सो वी शुड कीप दिस इन द वॉच लिस्ट। सो दिस इज द फर्स्ट कंपनी जो मेरे रडार पे है, जिसका मैं ध्यान रख रहा हूं। और ध्यान रखें, कोई इमीडिएट ध्यान नहीं रख रहे हैं इनका कि इमीडिएट के लिए ध्यान रख रहे हैं, कोई मोमेंटम के लिए नहीं, वॉच लिस्ट में है, ध्यान रखेंगे। क्यों, हमने अलर्ट लगा दिया कि अब तू इसके ऊपर आएगा ना तो हमारा सिस्टम बोल देगा कि तू कुछ कर रहा है, ये हमारे सिस्टम पे आ जाएगा। क्यों कर रहे हैं अभी रिसर्च, उस टाइम पे क्यों नहीं करेंगे, पहले से करके रखना है तो ताकि वापस दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। अभी से रिसर्च करके रख दिया कि इसमें ये चीज़ें हैं, इसकी रिपोर्ट बना दी और नोट डाल दिए कि ये चीज़ें इसमें हुई है, प्रमोटर बाइंग, बड़े इन्वेस्टर की बाइंग, बड़ी गिरावट, बेस बिल्डिंग, फिर ट्रेंड बनना शुरू हो रहा है, सारी चीज़ पहले से नोट करके रख दी, बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पहले ही करके रख दी। तो बच्चे का एग्जाम आएगा, खाली जनवरी फरवरी में पढ़ के मार्च में एग्जाम देगा तो नहीं पास होगा अच्छे नंबर से, लेकिन वो साल भर पढ़ा हुआ रहेगा, मेहनत रहेगी तो रिवीजन करते झट से पास हो जाएगा, ओके। तो ये फर्स्ट। आइए सेकंड यहाँ पे नाम आता है, दैट इज साई सिल्क। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, दैट इज साई सिल्क। इसको काला मंदिर के नाम से भी जानते हैं, टेक्सटाइल रिलेटेड बिजनेस है कंपनी का। अगर ध्यान से देखें तो वैल्यूएशन आपके सामने 24 की पीई पे है, आरओसी आरओई ठीक ठाक कह सकते हैं। अब आइए जरा यहाँ पर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे इन्वेस्टर्स को देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको दिख रही होगी, पहले वो 60.87% थी, जो कि अब थोड़ी सी यहाँ पे इंक्रीज हुई है। लेकिन ये रडार पे आने के लिए और भी बहुत से कारण हैं, प्रमोटर प्लस एफआईआईज ने भी इंक्रीज किया है, डीआईआईज का यहाँ से इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ है। अगर पब्लिक को देखा जाए तो पब्लिक का इंटरेस्ट थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है, बट अल्टीमेटली दो प्लेयर यहाँ पर बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने यहाँ पे माल उठाया था, तो ध्यान में रखा जाना चाहिए। तीसरा और क्या कारण है भाई, पब्लिक ने भी तो लिया है, फिर क्यों इसको रडार पे लिया। ध्यान से देखो, यहाँ पे इधर आओ, क्वार्टर रिजल्ट पे आओ भैया, जून का रिजल्ट देखो अभी जो आया है, कल परसों ही आया है रिजल्ट, 379 करोड़, और पहले कितना था 267 करोड़। तो कितनी जंप है दिख रही है, 50% के लगभग की जंप। सेल्स में मार्जिन 7% से 15% डबल कर दिया भाई साहब ने, और प्रॉफिट 2 करोड़ का 30 करोड़। क्या चाहिए भैया, वो रडार पे क्यों ना लूं। अब आओ चौथा रीजन, जबरदस्त, इसको देखना जरा, इसलिए रडार पे लिया है। ये देखो, हर एक चीज़ का ना एक रीज़न है, वो समझने की कोशिश करो, मज़ा आएगा। ये देखो, ये रडार पे लिया है, यहाँ पर गिरावट के बाद बेस बिल्डिंग। अब बोलो क्यों ना रडार पे लूँ, बोलो समझ आया। तो इसलिए ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है, इनको समझना है। अगेन रिमाइंडिंग, ये वीडियो आपको कल मिलेगा, ये 31 तारीख की रात को शूट हो रहा है, 1 अगस्त को आपको मिलेगा। तो प्राइस डिफरेंसेस को इग्नोर कर दीजिएगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि कल मैं बिजी हूँ तो अवेलेबल नहीं रहूँगा, आज शूट कर रहा हूँ नाइट में। ये देखिए ध्यान से मंथली चार्ट, व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन, जहां पे अगेन फिर से टेस्ट हुआ है और अगेन ट्राई हो रहा है आफ्टर अ ग्रेट मूव। यहां पे इसको रडार पे क्यों नहीं लिया जाए, जो प्रमोटर ने बाय किया, एफआईआई ने बाय किया, रिजल्ट अच्छे आए हैं, कंपनी बेस बिल्डिंग के प्रोसेस पे,
क्यों ना ध्यान रखा जाए। अब आओ ध्यान से, यहाँ समझो इसको वीकली कन्वर्ट करते हैं। आइए ध्यान से देखिए ये वीकली चार्ट। अभी ये देखिए एक रनअप यहाँ पे हो चुका है, ओके, एक रनअप हो चुका है। यहाँ पे भी स्टेशन कट चुका था एक, उसके बाद में अब ये नए स्टेशन की तरफ है, नए स्टेशन पे आके रुकी है। तो इस स्टेशन पे इसको कब देखेंगे, जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं वो इसको कब देखेंगे, वो तब देखेंगे जब ये यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर ले। क्यों, घोड़ा काफ़ी लंबी दूरी की छलांग लगा चुका है, ओके, अब छलांग लगा ली है, रेस में काफ़ी वो आगे आ चुका है और आने के बाद में वो थक चुका है, तो एक बार थोड़ा सा उसे रुकना पड़ेगा, नई रेस खेलनी है तो, वरना ये रेस जो है वो खेल के उसकी लास्ट रेस हो जाएगी। तो अगर नई रेस खेलनी है थोड़ा रुक जाओ, थम जाओ, साइडवेज हो जाओ या रेस्ट कर लो, या तो साइडवेज हो जाओ सो जाओ, दोनों में से एक काम करो, फिर उठ के वापस आओ। जब तुम फिर उठ के वापस आओगे, हमारे अलर्ट बोलेंगे, तब हमें तुम वापस को रिव्यू करके देख लेंगे कि क्या होने वाला है। अभी से नोट डाल दिए, नोट क्या क्या डालने हैं, promoters buying FIIs buying best results, ओके, बेस्ट रिजल्ट्स। टेक्निकली क्या, यहाँ पे कंसोलिडेशन यानी कि बेस बिल्डिंग, बोलो सीताराम, क्लियर हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं हमें ध्यान में रखनी है, इस तरीके से एनालिसिस की जाती है। क्या मुझे इस एनालिसिस से कोई क्विक मोमेंटम मिलेगा, नहीं मिलेगा, बट अभी से मैं प्रिपेयर करूंगा तो 2 महीने 4 महीने बाद मुझे मिलेगा। उस टाइम मेरे दिमाग में सारी चीज़ रहेगी, मैंने नोट डाल दिए पहले ही कि ये चीज़ें यहाँ पे हुई है, तो मेरा उस टाइम पे प्रॉपर रिसर्च पहले से रेडी रहेगा, बैठना नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ। दैट्स हाउ यू गेन द कॉन्फिडेंस अबाउट द कंपनी कि क्या क्या उस कंपनी का बिजनेस है, क्या करती है। ऑल्दो दिस इज अ टेक्सटाइल रिलेटेड कंपनी, यहाँ पे अभी ट्रम्प भाई साहब ने टैरिफ लगाया तो टेक्सटाइल काफ़ी टूटा है, बट यस ठीक है, हम अपने सेटअप के अकॉर्डिंग चलेंगे। ट्रम्प भाई साहब का क्या है, आज कुछ बोलते हैं कल कुछ बोल देते हैं, वैसे भी वो आदमी इस टाइप का है, छोड़ो यार क्या बात करनी, दिमाग खराब करेगा। आओ थर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर यहाँ पे हमारा है एक बड़े ग्रुप की कंपनी, दैट इज महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स। ये एक आप कह सकते हो रियल्टी बिजनेस की रिलेटेड कंपनी है, या फिर आप कह सकते हो कि जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको डील करने वाली कंपनी है। ये थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है लुकिंग एट द पी रेशियो एंड ROC ROE, बट यस दैट्स ट्रू, ये है। और यहाँ पे हम आते हैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको जरा देखते हैं क्या हुआ है। और पहले चलो क्वार्टरली दिखाता हूँ रिजल्ट्स। यहाँ पे देखो जून के रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट में कुछ नंबर्स खास नहीं है, अगर पिछले साल जून से कंपेयर किया जाए तो कुछ खास नहीं है। ऑल्दो ये रियल्टी बिजनेस है तो यहाँ पे नंबर्स बहुत ज़्यादा बदलते हैं क्योंकि इसका बिजनेस इसी टाइप का है, तो नंबर्स कुछ खास नहीं है जो हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी को नेट प्रॉफिट पे कन्वर्ट करेंगे सो देयर इज अ सोर्स ऑफ अदर इनकम, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट्स आए हैं। अब आइए इन्वेस्टर्स के यहाँ पे पॉइंट पे ध्यान से देखिए, प्रमोटर्स ने यहाँ पे भी अपनी स्टेक जो है वो इंक्रीज करी है। सो दैट इज अ थिंग जो कि मुझे लगा कि देखी जानी चाहिए। प्रमोटर कौन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, दिस इज द प्रमोटर। ये इसने अपनी स्टेक इंक्रीज करी है, तो मुझे लगा देखा जाना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मैंने कहा चार्ट खोल के देखते हैं, तो चार्ट खोल के भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले FIIs ने थोड़ी रिड्यूस करी है, बट DIIs ने भी यहाँ पे इंक्रीज करी है। तो प्रमोटर इंक्रीज, FII डिक्रीज, DII इंक्रीज, पब्लिक डिक्रीज। और अब ये तो इतने रीजन हो गए, अब जरा चार्ट का भी एक रीजन था कि इसको देखता हूँ, इसकी रिसर्च अभी करके रख देते हैं, आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे, आओ यहाँ पे अब इसको जरा एक बार देखो, इनको क्यों रडार पे लेना, उनका रीजन बस आपको समझ में आना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखो, सो दिस इज महिंद्रा लाइफ स्पेस। ओके, इसको जरा एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ है, मैं प्रॉपर हिस्ट्री दिखाता हूँ सो दैट यू विल गेट टू नो कि क्या क्या चीज़ें होती है। देखो ये रहा 2008 का हाई, नीचे कितने सालों तक नो रिटर्न, 2021 तक नो रिटर्न्स, कितने साल, 13 साल, 13 ईयर्स नो रिटर्न एट ऑल, सिर्फ टाइम पास एंड लॉन्ग टर्म लॉलीपॉप। ग्रुप तो ये भी बढ़िया ही था, खराब थोड़ी था। तो ऐसे नहीं होता कि हर लॉन्ग टर्म में हर कुछ चलता है, समय लगता है। उसके बाद में ब्रेकआउट के बाद में तेजी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और यहाँ पे रीटेस्टिंग होती है 2008 के लेवल्स की। इसी लेवल को बनाया है सपोर्ट बन के एक बाउंस आया है, बट दैट इज लाइक अ डेड कैट बाउंस बैक, कि एक छोटा सा बाउंस मिला है। इस बाउंस में ना तो कोई बेस है, ना ही कोई स्टेशन वाली वो वाली रेस है। आओ कैसे, इसको ध्यान से समझो। देखो ये जो बाउंस हमें देखने को मिला है, इस बाउंस में हमें कोई बढ़िया बेस मिलता तो हम देखते, छोटा बेस है वो दिखाना चाहूँगा, दिस इज ए स्मॉल बेस, ये एक मिला ज़रूर है। लेकिन ये जो अगर आप बाउंस को इसको देखोगे ना ऑन अ मंथली चार्ट या बिगर पिक्चर, तो और चीज़ें क्लियर होगी। इसको ज़रा देखो एक बार, ये देखो यहाँ पर, अब जिस हिसाब से लग रहा है ना कि एक बार ये बाउंस लेके यहाँ से यहाँ तक का, अब महाराज जी ये थक चुके हैं। ये भी वही घोड़ा है जो थक चुका है, और ये ट्रेन जो है वो सीधे अभी तक आई है, इसने एक भी स्टेशन पे रेस्ट नहीं लिया है।
नॉन स्टॉप एक्सप्रेस गाड़ी की तरह चली है यहां से, तो इसको रेस्ट लेना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। इतनी बड़ी एक्सप्रेस ये नहीं है कि ये लगातार चलती जाए, इवन बुलेट ट्रेन के भी स्टॉपेज होते हैं भैया, तो ये तो चीज़ क्या है। ओके, तो यहां तक अब इसको रुकना है, सोना है, या फिर थोड़ा टाइम पास करके फिर जाना है। तो ये वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है। देख सकते हैं इसको, प्रमोटर बाइंग हुई है, मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट है। बट मुझे सच बताऊं तो इनमें से इससे थोड़ी सी उम्मीद है ना, वो इस टाइप की है कि शायद ये टाइम काफ़ी लगाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आपके साथ शेयर तो कर रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है कि टाइम काफ़ी लगा सकता है यहाँ पर। देखते हैं क्या होता है। हालांकि इसको डेली चार्ट पे और कन्वर्ट करिए, ये ज़रा आप ध्यान से देखिए इसको। ये देखिए, ये एक आया है यहाँ पे मूड, इसका बढ़िया बना है, देखो ध्यान से, ये वाला ये एक हुआ है, ये इस जोन के पास गया है ना, यहाँ पर अगर आप पीछे देखेंगे ये वाला, ये इस जोन के पास गया है ना, तो यहाँ पे रुक जाए ना थोड़े टाइम, अच्छा मतलब महीने 2 महीने टाइम स्पेंड कर दे, फिर ये कुछ करे ना, मतलब 8-10 वीक 12 वीक टाइम स्पेंड करे, तो महीने 2 महीने 3 महीने हो जाए, या फिर करेक्शन करके इस तरीके से आए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। उस केस में देखने में मज़ा आएगा, चार्ट पैटर्न्स बुल्स को वो अट्रैक्टिव लग सकते हैं। तो वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है, एंड रिव्यू करेंगे आफ्टर दिस कंसोलिडेशन और करेक्शन एंड देन ब्रेकआउट होता है, तो इसके ऊपर रिव्यू किया जाएगा। बट फिलहाल रिव्यू के लायक नहीं है, वी कैन कीप इन द वॉच लिस्ट ओनली। और ये था हमारा थर्ड कंपनी। अब ऐसे ही और भी कंपनीज है, ये पार्ट 1 था। आगे DIIs के स्टॉक्स, FIIs के स्टॉक्स, प्रमोटर्स के स्टॉक्स मेरी तरफ से लगातार आते रहेंगे, जिनको आप स्टडी कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, जैसे मैंने वॉच लिस्ट में अपने पार्ट बनाए हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में नाम बताना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में कम से कम इतना ही लग दिया करो कि अच्छा लगा, मुझे बढ़िया लगेगा। कमेंट कम आते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा भर भर के, और लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा। अगले वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, मेरे साथ समझना चाहते हैं, तो वेब एनालिसिस में आइए, जहां 1 to 1 मेरे साथ कनेक्ट होकर ऐसी एनालिसिस सीख सकते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क करिए, हमारी टीम आपको डिटेल भेज देगी। और हमारी सेबी रजिस्टर RA सर्विसेज के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट को विजिट करिए। बट रिमेंबर, हमारे नाम से टेलीग्राम फ्रॉड बहुत होते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां देखिए, और इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहां भी हम अवेलेबल है। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।